हेलो बच्चों, आप सभी को राम राम। आप सभी का आपके अपने प्यार से यूट्यूब चैनल संदीप टेक्निकल क्लासेस में स्वागत है। आप सभी के लिए मौलिक अधिकार के हम क्वेश्चन लेकर आए थे। कल 20 क्वेश्चन कराए थे, 20 क्वेश्चन हम आज कराएंगे। टोटल 75 क्वेश्चन हैं। 3 दिन के अंदर अंदर हम ये समाप्त कराएंगे। तो जो हमारी क्लास है आज क्या होने वाली है, आगे के क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं मौलिक अधिकार की। जिसने पुरानी वीडियो ना देखी हो वो वीडियो देखें, उसके बाद इन क्वेश्चनों को लगाएं। कल एक सेट कल लगाया था, एक सेट आज हो गया हो जाएगा। तो आपकी ये 2 दिन का सेट कंप्लीट होगा। ठीक है, 15 से 16 मिनट से ज़्यादा हम नहीं बनाएंगे। तो आप सभी के लिए आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो लाइक करना अगर आप सभी ने वीडियो देखी हो तो। ठीक है, और सारे के सारे इसको कंटेंट को अपना सेव करके रख लेना। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर देना वीडियो के नीचे, या फिर टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम पे जाना, उस पर ज्वाइन हो जाना और वहाँ पे जाके मांग लेना। या फिर संदीप टेक्निकल क्लासेस का जब पीडीएफ हमारी स्टार्ट हुई थी, ये वीडियो स्टार्ट हुई थी, पहली वीडियो में जाके देखना, हमने उसमें नंबर डाल रखा है। उन पर जाकर व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, वो वहाँ पर दे देंगे। मैंने जैसा कि बोला था, हमारा इस वीक हमारा पीडीएफ फ्री रहेगी। और पीडीएफ को जिसको परचेज़ करना वो कर सकता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। ये मेरी तरफ से ऑफ़र है। अभी हमने संदीप सर से पूछा नहीं है, पर फिर भी मैं अपनी तरफ से ये दिवा रहा हूँ। और उसके बाद जो भी कुछ पेमेंट का होगा वो हम अपने आप देख लेंगे। ठीक है, आपको जिसको पीडीएफ चाहिए वो पीडीएफ ले सकता है। इस वीक का है बस, ये भी इस वीक में 2-3 दिन और बच रहे हैं। चलो हम पहला क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेदों में विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाया जाता है? यानी कि विधायन सत्ता पर कहाँ पर, कौन से अनुच्छेद में नियंत्रण लगाया जाता है? देखो, विधायन सत्ता पर जो नियंत्रण लगाया जाता है 14, 15 और 16 के अंतर्गत लगाया जाता है। और अनुच्छेद जो 17 है उसमें क्या है कि नियंत्रण लिखा जाता है, ये अस्पष्टता के लिए होता है। ठीक है, अनुच्छेद 21, क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधान सत्ता पर पूर्ण, ये तो कल करा दिया था ये वाला क्वेश्चन। तो 21 से देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर सर्वोच्च न्यायालय में समान कार्य के लिए समान वेतन अधिकार परिभाषित किया गया है? समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है, वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? वह अनुच्छेद 14, 15 और 16 के अंतर्गत क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विधि के सामने समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? यानी कि किस चीज़ के अंतर्गत है? नागरिक अधिकार के अंतर्गत है, सामाजिक अधिकार के अंतर्गत है, आर्थिक अधिकार के अंतर्गत है या राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत है? बताइए। विधि के सामने समानता के अधिकार किसके अंतर्गत है? ये नागरिकता का अधिकार है। इसमें ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, नागरिकता के अधिकार से संबंधित है। विधि के सामने समानता का अधिकार किसमें? नागरिकता के अधिकार में। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी भी रूप में छुआछूत निषेध का प्रावधान किया गया है? छुआछूत का निषेध का प्रावधान जो किया गया है, आर्टिकल किसके अंतर्गत किया गया है? बताइए। अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 17 में? बताइए किस में किया गया है? अनुच्छेद 17 में किया गया है, जिसमें समानता का अधिकार से रिलेटेड है ये। ठीक है, किसमें? अनुच्छेद 17 में। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। समानता का अधिकार जो है वो भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। वो किसको सुनिश्चित करता है? समानता का अधिकार धार्मिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता, तीनों को सुनिश्चित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, उपयुक्त सभी। जो समानता का अधिकार है, धार्मिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता के बारे में प्रावधान करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधानों के अंतर्गत, क्वेश्चन नंबर 26 है, संविधान के अनुच्छेदों में प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं? यानी कि पदावधि से रिलेटेड है, अलंकरण प्रदान किए जाते हैं, वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है?
बताइए 26 का क्वेश्चन कौन सा होगा? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23, बताइए। तो ये कौन सा है? अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत दिया गया है जो भी कोई पद्म विभूषण, पद्म भूषण या फिर कोई भी ऐसा पद है तो उसके बारे में, पदावधि के बारे में जो बताया गया है वो अनुच्छेद 18 में बताया गया है। 1995 में पारित अस्पृश्यता का अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? 1995 में जो पारित हुआ अस्पृश्यता का अपराध का अधिनियम, उसको अब किस नाम से जाना जाता है? इसको नाम जाता है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। किसके नाम से जाना जाता है? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। धार्मिक आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसके वर्गीकृत किया जाता है। यानी कि जो धार्मिक के आधार पर है, धार्मिक के आधार पर जो विभेद का प्रतिषेध है वो भारत के जो संविधान के अनुच्छेद 15 में है, वो एक मूल अधिकार है जिसको वर्गीकृत किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? बताइए। तो किसके अधिकृत किया जाएगा? समानता के अधिकार के अधिकृत किया जाएगा। किसके? समानता के अधिकार के अधिकृत। चेन्नई राज्य बनाम चंपा काम मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? जो हमारा चेन्नई राज्य बनाम चंपा केस था, राज्य बनाम चंपा केस था, उसको किस चंपा केस था जो चंपा काम मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? किस मौलिक अधिकार को क्या किया गया था? संशोधित किया गया था। बताइए। विधि के समक्ष समानता के अधिकार को, या भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को, या स्पर्शता के विरुद्ध अधिकार को, या विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को? तो ये क्या है? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्रता है, भारत में समाचार पत्रों का जो स्वतंत्रता है वो किस आधार पर दी गई है? देखो, समाचार जो पत्र हैं वो, ये तो पता है कि समाचार पत्रों के बारे में, पत्र आदि जो इनके बारे में किया गया था संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत किया गया था। पर 19 में भी किसके अंतर्गत किया गया था? ये 19 में भी किया गया था विशेष रूप से उपबंधित यानी कि संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के अंतर्गत किया गया था, जिसे 19 का क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, भारत का संविधान में प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद कौन से के अंतर्गत? यानी कि प्रेस की आज़ादी तो कुछ नहीं है कि उसके बारे में नहीं कहेगा, पर इसके बारे में उपबंधित करता है। तो इसके बारे में उपबंधित करता है तो आर्टिकल कौन सा है? 19 के 1 का ए, या 19 के 2 का बे, या 19 के 1 का से, या 19 के 1 में दे? बताइए किस में करेगा? 19 के 1 में ए में करेगा। किस में? 19 के 1 में ए में करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं? जो स्वतंत्रता का जो मूल अधिकार है उससे संबंधित संविधान में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई हैं? देखो, पहले ये स्वतंत्रता कितनी थी? 7 थी। अब घटाकर कितनी कर दी गई है? 6 कर दी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। जो संपत्ति का अधिकार था वो संपत्ति का अधिकार अब संवैधानिक अधिकार बन चुका है, जो 300 के ए में प्रस्तावित कर दिया गया है, यानी कि उसको जोड़ दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ दिया गया है वो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओगे। स्वतंत्रता का जो अधिकार है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? स्वतंत्रता का अधिकार है जो कौन से के अंतर्गत है? ये 19 से 22 तक के में अंतर्गत है, ठीक है, क्योंकि 19 से 22 के अंतर्गत ये ऐड है। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से 22 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? अनुच्छेद जो 19 में है ये किसके अंतर्गत प्राप्त है? जो वर्णित स्वतंत्रता है भारत के निवासियों को, भारत में पैदा हुए सभी व्यक्तियों को, या केवल भारतीय नागरिकों को? बताइए कौन से के अंतर्गत है? जो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत है, अनुच्छेद 19 में जितनी भी स्वतंत्रता दी गई है वो केवल भारतीयों के लिए ही वैलिड है। तो ये कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। केवल भारतीय नागरिकों को ये स्वतंत्रता दी गई है।
और इस स्वतंत्रता में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है अभी बताया था मैंने। कमेंट बॉक्स में करके बताओ कितनी स्वतंत्रता बताया, और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा बताया ये भी बताओ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? जो भारत में संविधान का अनुच्छेद 21 है वो किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? वो बताइए किसके विरुद्ध करता है? केवल कार्यपालिका के विरुद्ध, या केवल विधायिका के विरुद्ध, या केवल न्यायपालिका के विरुद्ध, या कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध? ठीक है, देखियो कभी भी अगर दोनों वाला क्वेश्चन आ जाए और तुम्हें इसका आंसर ना पता हो तो इसमें मोस्टली जो दोनों के लिए हो तो वही हम आंसर पे टिक कर देते हैं, तो मोस्टली वही आंसर होता है। पर ये जब लगाना है जब तुम्हें बिल्कुल ही क्वेश्चन ना आता हो और तुम्हें क्वेश्चन अटैम्प्ट ही करना हो। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या क्या दिया गया है? नागरिकों की स्वतंत्रता संबंधित नहीं सही अधिकार है। यानी कि जो नागरिकों की स्वतंत्रता है इनमें से कौन सी ऐसी स्वतंत्रता है जो स्वतंत्रता संबंधित सही अधिकार है? हथियार सहित सभा करने की स्वतंत्रता नहीं, हथियार के सहित स्वतंत्रता करने की सभा तो किसी को नहीं दी गई, तो एक तो गलत हो गया। सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने की स्वतंत्रता नहीं, सरकार के खिलाफ हम जा ही नहीं सकते। भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, अब आप बताइए ये सी हो सकता है नहीं हो सकता। विदेश में घूमने की स्वतंत्रता, बताइए विदेश में घूमने की स्वतंत्रता और सी में से दोनों में कन्फ्यूजन हो रहा होगा, बताइए किस में है? क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में बताइए। यानी कि हमें भाषण और विचार करने की स्वतंत्रता हर जगह प्राप्त है, जब भी तो बोलते हैं कि हम सम्मेलन कर सकते हैं, हमें बोलने का अधिकार है, जब भी तो मीडिया वाले हमारी राय जानते हैं और उसके किसी के खिलाफ वो कार्रवाई नहीं की जा सकती। हाल में खैर अब उल्टा चल रहा है, जो भी कोई सरकार के खिलाफ बोलता है, हाल में तो सरकार के खिलाफ बोलने की तो स्वतंत्रता है ही नहीं, ठीक है, बस अपने विचार रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है? बोलने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, व्यवसाय का अधिकार बोलने का अधिकार नहीं है, हड़ताल पर जाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, धर्म का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं। बताइए कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? क्वेश्चन नंबर 37 का बताइए। देखो जो भी काम गवर्नमेंट के खिलाफ होगा वो स्वतंत्रता में नहीं आएगा। जैसे कि इसमें दे दिया हड़ताल पर जाने का अधिकार, तो हड़ताल पे ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हड़ताल पर जाने का जो अधिकार है वो जनता के पास नहीं है, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? यानी कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो व्यक्ति को विदेश में यात्रा करने का प्रावधान देता है? यानी कि इसका भी अगर जो हम बाहर भी जा रहे हैं ना, विदेश में कहीं घूमने जा रहे हैं, तो ये भी हमारे आर्टिकल में दिया गया है कि ये हमारा अधिकार है, बाहर घूमने का अधिकार। तो ये कौन से में दिया गया है? 14 में, 19 में, 21 में? बताओ, या इनमें से कोई नहीं? आर्टिकल 21 में घूमने का अधिकार है, यानी कि हम कहीं भी विदेश में या फिर अपने देश में कहीं भी घूम सकते हैं, तो यात्रा करने का अधिकार है। निम्नलिखित में से कर्तव्यों पर ध्यान दीजिए कि राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसके वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति से अधिकार का उल्लंघन होगा। इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। या राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाले व्यक्ति विधिक उपबंध नहीं है। यानी कि जैसे कि बोलते हैं कि मुस्लिम लोग जनगण मन नहीं गाते, ठीक है, तो वो उनका अधिकार है, वो बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, ये उन्हें स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। तो 1, 2 और 3 तीनों ही सही हैं। क्या है? 1, 2, 3। राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। विधिक उपबंध तो नहीं है, यानी कि तीसरा तो सही है, तो पहला और दूसरा ही होगा इसका आंसर। विधिक उपबंध तो कोई है ही नहीं ना, तो ए और बी इज अ राइट आंसर एंड सी इज अ रॉन्ग। यानी कि मतलब सी वैसे सही दे रखा है इसमें कि सी सही है, और पहला और दूसरा क्या है इसमें बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी कि ए और बी के अनुसार ए और 2 सही हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? यानी कि किन्हें सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। बताइए 40 का आंसर बताइए।
तो इसमें आवास का अधिकार भी है, ठीक है, आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार भी है और समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार भी है, यानी कि 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये 20 क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और जिसने पहले क्लास ले रखी है थ्योरी की, उन्होंने ये क्वेश्चन करे भी होंगे। तो किस बच्चे के कितने में 20 में से कितने कितने नंबर आए हैं वो बताइए, कितने कितने क्वेश्चन सही करें हैं। और इससे पहले वाला भी टेस्ट लगाना, और जो इसने भी पूरी वीडियो नहीं देखी है पुराने वाली, तो प्ले लिस्ट में जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और जाकर उसको वीडियो को सारियों को देख लो। अभी ज़्यादा वीडियो नहीं है, 10-10, 15-15, 20-20 मिनट में संविधान खत्म करा रहा हूँ, यानी कि जिस पर बच्चे पे प्रेशर भी नहीं पड़े, घूमते फिरते भी कर सकते हो इधर उधर भी, ठीक है। तो आज से हम यहीं पे विदा लेते हैं, आप सभी को जय श्री राम।